गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय और अनुशासित छात्रों, मैं आज के वीडियो में फिर बहुपद के भागा पर आधारित 2-3 VVI प्रश्न का आपको सरल तरीके से हल बताऊंगा और आज ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ये प्रश्न जो है VVI है और बोर्ड मॉडल है। पहला प्रश्न है, बहुपद PX में बहुपद GX से भाग दें एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें। जहां बहुपद PX का मान दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और बहुपद GX का मान दिया हुआ है x प्लस 2। तो हमको भाग भी देना है और भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से सत्यापित भी करना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। तो बहुपद PX का मान है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको भागा देना है हमको GX से और GX का मान है x प्लस 2। तो रफ पन्ना पर रफ कर लीजिएगा और जिनको मुजमानी लग जाए भागा तो मुजमानी भी लगा सकते हैं। तो हम ये मेरा भाज्य है, तो भाज्य का पहला पद में भाजक के पहला पद से भागा लगाएंगे। भागा मतलब बट्टा। इसको तोड़ देते हैं। x का पावर 2 है, 2 बार तोड़ दिए। x में x कट गया, 2 गुना x हो गया 2x। अब हम पूरे भाजक का 2x बार पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ना मतलब गुना करना। 2x को x से गुना किए हो गया 2x² प्लस प्लस हो गया प्लस 2 दूनी 4x। तो हम जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे वो होगा भागफल। तो x प्लस 2 को हम 2x से गुना किए तो हमको आ गया 2x² प्लस 4x। अब नीचे वाला व्यंजक का हम चिन्ह बदल देंगे क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो 2 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो गया और 4 के बाईं तरफ प्लस है तो माइनस हो गया। 2x² में 2x² घट गया, ये तो खत्म हो गया। और 4x है घाटा और 3x है फायदा। तो 1x का घाटा हो रहा है। यहाँ x के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है
अब ये +1 उतार लेते हैं। फिर ये पहला पद में हम रफ पन्ना पर ये पहला पद से गुना करेंगे। भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भागा लगाएंगे, तो हमको -1 बार पहाड़ा पढ़ना होगा। x + 2 को हम -1 से गुना करेंगे, तो माइनस यहाँ प्लस छिपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 एकांक 2। तो x + 2 को -1 से गुना किए तो आया -x - 2। फिर घटाएंगे, नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, x में x घट गया, 2 और 1 हो गया 3। तो हम जिससे भागा लगाए थे, हम x + 2 से भागा लगाए, तो ये तो मेरा हो गया भाजक। और जितना बार हम पहाड़ा पढ़े वो मेरा हो गया भागफल। और भागा देने के बाद हमको जो बचा, तो ये 3 जो है सो मेरा हो गया शेष फल। और जिसमें हम भागा लगाए वो मेरा कहलाएगा भाज्य। तो भागा तो लगा दिए, अब हमको इसको सत्यापित भी करना है। अब हम इसको सत्यापन करते हैं। पूरा ध्यान दिए रहिए बोर्ड पे। तो मेरा भाज्य है बहुपद px, और बहुपद px का मान है 2x² + 3x + 1। और मेरा भाजक है बहुपद gx, और इसका मान है x + 2। भागा देने पर हमको भागफल आया है 2x - 1। अब भागा देने के बाद जो बचा है वो मेरा शेषफल है, और ये आया है 3। तो हम यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। भागा का जो नियम है उस नियम का इस्तेमाल करेंगे और मेरा जांच हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो मेरा भाजक आया है x + 2, इसको गुना किए भागफल से, तो भागफल है 2x - 1 को बड़ी कोष्ठ में बंद कर दीजिए, और हमको शेषफल है 3। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रफ पन्ना पर जो है हम x + 2 को 2x - 1 से गुना कर लेंगे। तो 2x को 1 से गुना किए हो गया 2x², और 2x को 2 से गुना किए तो हो गया 2 दूनी 4x, और -1 से गुना करेंगे बारी बारी से। तो -1 को 1 से गुना किए तो -x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 एकांक 2। तो गुना करने पर आया 2x², और 4x में 1 ठो x घट गया तो हमको बच गया 3 ठो x - 2। तो x + 2 को हम 2x - 1 से गुना किए तो हमको आता है 2x² + 3x - 2। इसको छोटी कोष्ठ से बंद कीजिए, प्लस है 3, और ब्रैकेट को खोल देंगे। तीन में से 2 चला गया तो हमको 1 बच गया। अब हम देखेंगे कि मेरा भाज्य के
कि बराबर ये आया कि नहीं, ये सब है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर। तो मेरा भाज्य है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और हमको उतना प्राप्त हो गया। तो हमको यही सत्यापित करना था और सत्यापित हमको हो गया। अब इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। अब तो आप लोगों को बहुपद का भागा पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और आज हम इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे और कल हम चले जाएंगे अलजेब्रा के नए चैप्टर पर। तो इसको हम मिटा देते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, ये सारा प्रश्न आपको बोर्ड मॉडल है। दूसरा प्रश्न कहता है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके जांच करें कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और आपको पहला बहुपद दिया हुआ है x प्लस 6 और दूसरा बहुपद दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 42। बोर्ड पर आप गौर से ध्यान दीजिए। हमारा पहला बहुपद है x प्लस 6 और मेरा दूसरा बहुपद है x² माइनस x माइनस 42। यदि गुणनखंड होगा तो भागा लगाने पर शेष फल शून्य आएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा बहुपद में हम पहला गुणनखंड से भागा लगाएंगे। तो x² में x से भागा लगाए, रह पन्ना पर तो x बार में खाएगा और x प्लस 6 को अगर हम x से गुना करेंगे तो हो गया x² प्लस 6x। अब नीचे वाले पद को हम चिन्ह बदल देंगे। x² के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो गया और 6x के बाईं तरफ प्लस है तो माइनस हो गया। तो x² में तो x² घट गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब x घाटा और 6x घाटा, तो 6 और 1 7x का घाटा हो गया। घाटा को माइनस से दिखाएंगे। अब ये माइनस 42 को हम उतार लेते हैं। फिर पहला पद माइनस 7x में भाजक का पहला पद x से भागा लगाएंगे तो माइनस 7 बार खाएगा और x प्लस 6 का पहाड़ा माइनस 7 बार पढ़ेंगे, मतलब x प्लस 6 को हम माइनस 7 से गुना करेंगे
तो हमको मिलेगा -7x -42। फिर नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 7x में 7x घट गया, 42 में 42 घट गया, तो शेष फल कुछ नहीं आया। तो लिखेंगे चूंकि शेष फल बराबर 0, अतः हाँ गुणनखंड है। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, बहुत सिंपल है, साफ साफ उतार लीजिए। हमारी बतलाई गई विधि आपको जचता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारा अपील है। सब्सक्राइब करके आप घंटी दबा दीजिएगा और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा, यदि वो भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हों, जिनकी परीक्षा 2021 में होने वाली है। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, मैट्रिक के विद्यार्थी जो खास करके बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसी में मेरा UPI नंबर मिलेगा आपको। उस UPI पर प्लीज़ हमारी जो मजदूरी है, पारिश्रमिक है, तो 500 रुपया आप UPI के माध्यम से हमको भेज दीजिए, ताकि हम आप लोगों का वैल्यूएबल सेट वाला काम शुरू कर सके। इसलिए उसमें लेट नहीं कीजिए, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, समय कम है। तो रजिस्ट्रेशन और UPI के माध्यम से 500 रुपया फीस, ये काम आप जल्दी से कर लीजिए, हम आपका सेट का काम शुरू कर देंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। एक सवाल और बनाइए। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद fx, बहुपद का नाम है fx, इसका मान दिया हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के 2 शून्य √2 एवं माइनस √2 हो, तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। ये चतुष्घातीय बहुपद है, x का मैक्सिमम पावर है 4, तो चतुष्घातीय बहुपद है तो इसका 4 शून्यक हो गया, जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है। पहला शून्यक है √2
और दूसरा शून्यक है -√2। दो शून्यक नहीं पता है, उसी शून्य को कहता है ज्ञात करें, निकालें। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए बगुला की तरह। हमको बहुपद दिया हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। शून्यक मतलब x का मान। तो हमको पहला शून्यक दिया हुआ है √2। शून्यक मतलब x का मान दिया हुआ है √2। √2 को हम बराबर के बाएं लाए तो हो गया -√2, चिन्ह बदल जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, शून्य। पुनः हमको दूसरा शून्यक दिया हुआ है -√2। शून्यक मतलब x का मान दिया हुआ है -√2। इस -√2 को बराबर के बाएं लाए तो प्लस हो गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसको आप नंबर 1 कर दीजिए, इसको आप नंबर 2 कीजिए। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको एक गुणनखंड प्राप्त होगा। तो बराबर के बाएं है x -√2 गुना समीकरण 2 में बराबर के बाएं है x प्लस √2 और दाएं तरफ का दाएं तरफ गुना कर दिए। बराबर के दाएं तरफ शून्य था, बराबर के दाएं तरफ शून्य था। अब x -√2 गुना x प्लस √2 को ले आते हैं फार्मूला पर, a - b गुना a प्लस b बराबर a² माइनस b²। शून्य को शून्य से गुना किए, शून्य हो गया। तो x का पावर 2 है और √2 का पावर 2 है। x गुना x हो गया आपको x² और 2 दूना 4 का वर्गमूल हो गया 2। जीरो रखे थे हम अपनी सुविधा के लिए, हमको जीरो से अब ये कोई सरोकार नहीं है, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड। ये हमको पहला गुणनखंड प्राप्त हो गया x² माइनस 2। अब इस पहला गुणनखंड x² माइनस 2 में से हम दिए गए बहुपद में भागा लगाएंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा दूसरा गुणनखंड होगा। तो हमारा बहुपद है 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। इसमें हम भागा लगाए पहला गुणनखंड x² माइनस 2 से। तो रफ भाज का जो पहला पद है तो भाजक के पहला पद से रफ में भागा लगाएंगे। भागा मतलब बट्टा, x पावर 4 को तोड़ देते हैं x² गुना x² में, x² में सब कट गया, बचा 2x²। तो हमको इतना बार पहाड़ा पढ़ना होगा। पहाड़ा लेकिन पढ़ेंगे पूरे भाजक का x² माइनस 2 का। तो पहाड़ा पढ़ना मतलब गुना करना। x² को गुना करेंगे 2x² से तो हो जाएगा 2x का पावर 4 और माइनस 2 को गुना करेंगे 2x² से तो हो जाएगा हमको माइनस 2 दूनी 4x²। जात में जात को मिला के लिखना है। अब नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, 2 के बाईं तरफ प्लस है माइनस हो गया, 4 के बाईं तरफ माइनस प्लस हो गया। तो इतना में इतना घट गया, खत्म हो गया, इसको उतार लेते हैं। अब 4x² फायदा है और घाटा है 3x²। तो 4 में 3 गया तो 1 बच गया x²। अब इसमें से एक उतार लेते हैं, 6x को उतार लिए।
फिर रफ में वही काम करेंगे हम। ये तो हम रफ किए थे। ये पहला पद जो है -3x3, इसमें भाजक के पहला पद से भागा लगा देंगे, को था तोड़ देते हैं। x का पावर 3 है, इसको 3 बार तोड़ दिए। x का पावर 2, इसको 2 बार तोड़ दिए। x में x कटा, x में x कटा, बचा -3x। तो -3 इसको लिख देंगे भागफल की तरफ। अब x स्क्वायर -2 को हम -3x से गुना करेंगे। x -2 को हम -3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस -3x गुना x स्क्वायर हो गया x3, माइनस माइनस प्लस 3x को 2 से गुना किए हो गया 6x। फिर नीचे वाले पद का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब 3x3 में 3x3 घट गया, 6x में 6 घट गया, ये बचा x स्क्वायर। मेरा भाज्य में +2 बचा हुआ है, इसको उतार लिए। रफ वाला काम को मिटा देते हैं। यहाँ पर माइनस तो नहीं है, थोड़ा सवाल देखें। यहाँ माइनस है, थोड़ा प्रश्न को आप सुधार लीजिए। +2 नहीं है, ये -2 है। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से भागा लगाए रफ पन्ना पर, तो एक बार में खाएगा। x स्क्वायर -2 को 1 से गुना किया तो हो गया x स्क्वायर -2। फिर नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो गया। ये जो मेरा भागफल आया, ये हो जाएगा दूसरा गुणनखंड। ये आया 2x स्क्वायर -3x + 1। तो पहला पद का गुणांक है 2, ये हुआ a। दूसरा पद का गुणांक है -3, ये हो गया b। और जिसमें x नहीं लगा हुआ हो गया c। तो हमको a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -3 और c का मान आ गया 1। इतना काम आप प्लीज कर लीजिए। तो साफ साफ इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम d का मान निकालेंगे और शून्य का सूत्र लगा देंगे और ये हल हो जाएगा। आप कोई स्टेप को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल एक एक करके सीढ़ी चढ़ना है आपको, ताकि छत तक पहुंचने में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटे। आप स्टेप को यदि कटिंग कीजिएगा तो आपकी कॉपी जांचने वाले जो परीक्षक हैं तो नंबर में भी कटिंग कर देंगे। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पन्ना बचेगा कि नहीं बचेगा। आपको 24 पृष्ठ का पेज मिलेगा मैथ के दिन, और उसमें पर्याप्त पन्ना है आपको हल करने के लिए और रफ करने के लिए, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार ध्यान रखना है, किसी भी प्रश्न को एक बार में हल करने का पन्ना दिया हुआ है। आप एक प्रश्न को 5 बार कटिंग करके और तब 6ठी बार बनाइएगा तो आपका तो पन्ना घटेगा ही, क्योंकि उसमें पेज दिया हुआ है। जिस सवाल को हल कीजिए तो एक बार में फिनिश कर दीजिए। तो इसको हम मिटाते हैं।
ए बी सी तो मेरा निकला हुआ है, तो हम कैपिटल डी लिखिएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का पावर 2 है, 2 बार तोड़ दिए। 4ac मतलब 4 गुना ए गुना सी, तो बी का मान है -2 गुना -2 माइनस 4 गुना ए का मान है 2 और सी का मान है 1। बी का मान -3 है, बी का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 तिया 9, 4 दूनी 8 एकांग 8, तो डी का मान आ गया 1। शून्य निकालने का मेरे पास में सूत्र है, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। इस फार्मूला को एक बार और खंड कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। 2a मतलब 2 गुना a। b का मान था -3 और माइनस पहले से ही था। d का मान आया है 1, a का मान है 2, तो माइनस माइनस प्लस 3, 1 का वर्गमूल 1 हुआ। एक बार लेंगे +1, बट्टा 4। एक बार लेंगे -1 बट्टा 4। 3 और 1 हो गया 4, 3 में से 1 गया तो हो गया 2, तो 4 एकांग 4 काटे, 2 एकांग 2, 2 दूनी 4, तो 1 आया और 1 बट्टा 2 आया। तो जो हमको 2 शून्य का बचा हुआ था वो निकल गया। 2 शून्य तो दिया ही हुआ था और ये हो गया आपका आंसर। अब साफ साफ उतार लीजिए। आप सभी परीक्षार्थी से मेरा निवेदन अंत तक रहेगा, हमारी अर्जी आप लोगों से कि खूब मन लगा करके घर पर स्वाध्याय कीजिएगा, उसमें आलस नहीं कीजिएगा। कम से कम 8 घंटा और अधिक से अधिक 10 घंटा आपको प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, संतोषजनक अंक आपको प्राप्त हो। यह बोर्ड की परीक्षा आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा और बहुत अच्छे नंबर से आप पास कीजिएगा तो आपके माता पिता का भी काफ़ी खुशी होगी, दिल से आशीर्वाद देंगे आपको। और हम जितने भी शिक्षकगण हैं तो आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, लेबर नेवर गोज इन वेन, और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिए रहिएगा। कोरोना से जो बचाव का उपाय है, मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, इसका ही पालन कीजिएगा। तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षा और सेहत बहुत अच्छी रहे। आप लोगों का बहुत दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ।